ढोलकपुर नामक गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती थी। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार उमेश नाम के आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे दीपक के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है। घर में आने के एक दिन ही उमेश को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। पहले तो इसे वो नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक पानी बंद हो गया और उसके सामने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते दीपक अचानक चुप हो गया और उमेश की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर से चीखने लगा। उमेश दीपक को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। दीपक बहुत सहस गया था, तो उसका डर भगाने के लिए उमेश ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर चले गए। एक रात बहुत तेज बारिश में जब अचानक घर की बिजली चली गई, उमेश ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी। इतने में उमेश को दीपक से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उमेश दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। दीपक को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। दीपक को सहमा देख उमेश उसे अपने साथ बिजली ठीक कराने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। उमेश को आभास होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही उमेश को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर दीपक भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। उमेश अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद वह पैर बाहर नहीं निकल पाता। दीपक अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। कोई उपाय न दिखने पर दीपक अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत दीपक को एक कमरे में खींच कर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह उमेश की करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। उमेश दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर दीपक की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो दीपक और ना ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते, उमेश हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वही रहने लगता है। कुछ दिन बाद उमेश बिजली ठीक कराने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर वापिस लौट जाता है। उमेश के पूछने पर वो कहता है कि
आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर उमेश उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। जिसके बाद उमेश वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट शेयर करना ना भूलें।